नमस्कार छात्रों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 10 हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। ऐसा ही पेपर आपको जो है 6 मार्च को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप जो है हिंदी के पेपर में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है हिंदी के पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक से सिलेक्ट करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सूरदास, तुलसीदास, नागा अर्जुन या फिर कबीर। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है कबीर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या फिर कलावाचक। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है रीतिवाचक। बवाला इसका सही उत्तर है। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाल तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, चंदन का, रोली का, भभूत का या फिर कुमकुम का। तो किसका लगाते थे? तो इसका जो आंसर है तीसरे प्रश्न का वो आपका होने वाला है भभूत का लगाते थे। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीति काल के कवि थे भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह या फिर आज्ञे। तो कौन थे? तो चौथे वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है भूषण। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 प्रश्न आपसे पूछा गया है, तुलसीदास की रचना है सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका या फिर गीतिका। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है गीतिका। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 10वें रस का नाम है श्रृंगार, वीर, भयानक या फिर वात्सल रस। तो इसका जो आंसर है वो आपका दवाला होने वाला है वात्सल रस। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संधि के डैश भेद होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 2। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी डैश है, एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है कंचन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, सूरदास के डैश गुरु थे, वल्लभाचार्य, परशुराम या फिर रामदास। तो कौन थे? वल्लभाचार्य। ये आपका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद में चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में डैश मात्राएं होती हैं, 11, 16 या फिर 21। तो कितनी मात्राएं होती है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने वार्षिक परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। और 5वां प्रश्न आपका, प्रबंध काव्य के डैश भेद हैं, 3, 5 या फिर 2। तो कितने हैं? 3 भेद हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम डैश था, श्याम मोहन, मोतीलाल, हालदार साहब। तो क्या नाम था? मोतीलाल था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है, वस्तु एक है और उसे खरीदने वाले या फिर लेने वाले 100 हैं, अनेक हैं। ये भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। तो कितनी करते थे? 500 गोलियां करते थे। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो किससे की है? बच्चों के काले घुंघराले बालों से की है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4। और इसके बाद में गद्य की 3 गौण विधाएं आपको लिखना है। तो 5वीं का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्ट ताज। और 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया, समास के कितने भेद होती हैं। तो कितनी होती हैं? 6। आपको जो है सत्य सत्य चुनकर बताना है। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं।
तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये भी आपका सत्य होने वाला है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, तो चौथा आपका जो है ये भी आपका सत्य होने वाला है। और इसके बाद में दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो पांचवा वाला आपका असत्य हो जाएगा बिल्कुल। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। छठवां प्रश्न आपका, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचना लिखना है और भाषा शैली आपको लिखना है। और इसके अथवा में देख सकते हैं, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और इसके अथवा में देख सकते हैं, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। और सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता था। और इसके अथवा में देख सकते हैं, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। और नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे भी देख सकते हैं अथवा में। और 10वां प्रश्न आपका, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। और इसके अथवा में देख सकते हैं, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। और 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषता आपको बताना है। और इसके अथवा में देख सकते हैं, रीतिकाल की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। और 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचना लिखना है और भावपक्ष आपको लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और 15वां प्रश्न आपका, खंड काव्य की 2 विशेषता आपको बताना है। और इसके अथवा में देख सकते हैं, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। 16वां प्रश्न आपका, चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण आपको लिखना है। और अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण आपको लिखना है। और 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको बताना है। और इसके अथवा में देख सकते हैं, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर आपको बताना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके 3-3 नंबर के होने वाले हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और प्रश्न नंबर 21 में आपको जो है, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखना है। और इसके अथवा में देख सकते हैं, अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 22 में आपको जो है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है। ये आपका 4 नंबर का होने वाला है। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व, जीवन में खेलों का महत्व। और बच्चों, आपको इसमें से कितना पेपर आ चुका है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।